क्योंकि उनके साथ भी वैसे डिस्क्रिमिनेशन जैसे हमारे साथ होता है। जैसे हम लोग जब स्कूल में जाते तो हम काफ़ी सारे बच्चों से बोले जाते ओ चमार के बच्चा आ गया, फिर वो आ गया, फिर वैसे ही सेक्स वर्कर्स के बच्चों के वो भी स्कूल कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये तो रंडी का बच्चा है, सीधा यही बोलते हैं। टीचर्स भी ये बोलते हैं, इस लैंग्वेज के साथ बोलते हैं। तो आई थिंक वो बच्चे भी अपना स्कूल नहीं कंप्लीट कर पाते। तो आई थिंक वो इक्वेशन, और वो भी ज़्यादातर महिलाएं भी पिछड़े समाज से ही आती हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक पे। दोस्तों आज हमारे साथ है जर्नलिस्ट भूमिका, जो कि एक इंटरनेशनल फर्म में काम करती है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत दस्तक पे। हेलो, जय भीम, जय सावित्री। मैम मुझे ये बताइए, जो आज के ज़माने में एक दलित महिला पत्रकार का होना और एक इंटरनेशनल फर्म में काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जी, मैं ये बताना चाहती हूँ पहले तो जय सावित्री, जय भीम। दूसरी चीज़ ये कि मैं इंटरनेशनल फर्म में अभी नहीं काम कर रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ। हाँ, और मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम कर चुकी हूँ और मैं लिखती हूँ इंटरनेशनली हमारे इंडिया से, मतलब सिर्फ हमारे बारे में नहीं, सिर्फ हमारी कास्ट इश्यूज़ ही नहीं, पर जेंडर पे भी, ह्यूमन राइट्स पे भी, बाकी सब थीम्स पे भी आई थिंक हमारा हक बनता है लिखने का, बात करने का। तो वो हम करते हैं। मैं एक एजेंसी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के साथ रह चुकी हूँ। आई थिंक वहाँ मेरा एक्सपीरियंस, आई थिंक सबसे बड़ी सीख जो मैंने सीखी थी कि हमारी स्टोरीज़ इंटरनेशनली कैसे बताई जाए, वो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी सबसे बड़ी, कि इंटरनेशनली कोई भी मुद्दा कैसे बनाया जाए, इंटरनेशनली हमारी चीज़ें, इश्यूज़ को कैसे बताया जाए। मैम महिलाओं का काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ऊपर से दलित महिला का काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया गया, क्योंकि आपने बहुत इंटरनेशनली काम किया है, बहुत सारी फर्म्स में काम किया, फिल्म मेकिंग कर रही है। तो आप मुझे बताइए कि हमारी जो महिला व्यूवर्स है वो जाने कि इन सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। जी, पहली बात, मैं बहुत सारा प्यार बाकी सभी दलित महिलाओं को, बाकी सभी महिलाओं को जो हमारी जो कम्युनिटी से आती है, बिकॉज मुझे पता है बिल्कुल भी आसान नहीं है और बहुत मुश्किल है। और मतलब मैं पहले कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन आई थिंक मैं अभी बता सकती हूँ कि बहुत मुश्किल है और बहुत इश्यूज़ होते हैं। अगर आप इंटरनेशनली भी काम कर रहे हो, आपको फिर भी इंडिया में मोस्टली आपका जर्नलिस्ट है ऑफिस में भी या वैसे भी, तो इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट उसके बाद भी आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप काम करते जाओ, अपना काम करते जाओ, अपना चीज़ें करते जाओ, एंड फिर लोग आपके पास आते जाएंगे। मुझे समझ में आ रहा है आपकी बातों से कि अगर हम इंटरनेशनल फॉर्म में भी काम करते हैं, लेकिन जो फॉर्म यहाँ पर रजिस्टर्ड है, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो भी अपर कास्ट है, तो वो भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन करते ही है। जी, मेरे साथ तो मतलब मुझे तो रेडिकल एक्सट्रीम भी बोला गया है, क्योंकि आप सिर्फ दलित इशू पे लिखते हो, क्या तुम दलित जर्नलिस्ट हो, मतलब भले ही मैं बाकी चीज़ों पे भी लिखूं, मतलब ये क्या, तो वो सब चीज़ें आई थिंक, और वो चीज़ें सिर्फ एक दलित महिला पत्रकार को ही झेलनी पड़ती है, क्योंकि बार बार उसको याद दिलाया जाता है, वो हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाती हो, हम अछूत है क्या, मतलब ये सब चीज़ें ऑफिस में बोलने वाली चीज़ें नहीं होती है। या फिर तो आई थिंक इसलिए भी आई थिंक हमारा राइट है और हमारी ज़रूरत है हम लोग इंटरनेशनली चीज़ें बोले, सिर्फ अपर कास्ट लोगों से ही ना डील करें, बल्कि वाइट ब्लैक जर्नलिस्ट से, मतलब मैं बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ ब्लैक जर्नलिस्ट से। तो आई थिंक इंटरनेशनली सॉलिडारिटीज बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी मैम, अभी आपका कौन सा रिसेंटली प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो? अच्छा, तो अभी मैं मेकिंग कर रहे हैं? जी, तो अभी मैं छत्तीसगढ़ से ही आई थी, वहाँ कुछ काम कर रहा था जनवरी में, लेकिन उससे पहले मेरा जनवरी में, मतलब लास्ट ईयर, मेरा एक फ़िल्म बनाया था। वो फिल्म दिल्ली के सेक्स वर्कर्स पे था। तो सेक्स वर्कर्स को एक अलग नज़रिए से, जीबी रोड पे जो प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं उन पे था कि क्या होता है ना कि प्रोस्टिट्यूट्स को, सेक्स वर्कर्स को इंसान एक ही नज़रिए से देखता है कि ये तो अपना शरीर बेचती है, ये कैसी औरत है, क्या है। तो सेक्स, बहुत सारे लोग वहाँ ट्रैफिक होके आते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का वहाँ शोषण होता है, उनको ढकेल दिया जाता है इन चीज़ों में। और सेक्स वर्कर्स भी मदर्स होते हैं, मतलब वो भी किसी की माँ होते हैं। तो आई थिंक वो इक्वेशन जो है कि एक मदर का, मतलब एक सेक्स वर्कर जो एक मदर है अपने बच्चों के साथ, वो कैसे पढ़ा पाती है, क्योंकि उनके साथ भी वैसे डिस्क्रिमिनेशन जैसे हमारे साथ होता है। जैसे हम लोग जब स्कूल में जाते तो हम काफ़ी सारे बच्चों से बोले जाते ओ चमार के बच्चा आ गया, फिर वो आ गया, फिर वैसे ही सेक्स वर्कर्स के बच्चों के, वो भी स्कूल कंप्लीट
रिलेट ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि ओ ये तो रंडी का बच्चा है, सीधा यही बोलते हैं, टीचर्स भी ये बोलते हैं, इस लैंग्वेज के साथ बोलते हैं। तो आई थिंक वो बच्चे भी अपना स्कूल नहीं कंप्लीट कर पाते। तो आई थिंक वो इक्वेशन, और वो भी ज़्यादातर महिलाएं भी पिछड़े समाज से ही आती हैं क्योंकि ज़्यादातर गरीब लोगों को ही धकेला जाता है सेक्स वर्क में भी और बाकी चीज़ों में भी। तो मैं वो एक फ़िल्म बनाई थी, वो यूट्यूब पे है, अगर आप टाइप करेंगे। मैम बता दीजिए, नेम बता दीजिए। हाँ, अगर आप टाइप करेंगे GB रोड सेक्स वर्कर फिल्म SCMP, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के लिए मैंने किया, फिर मेरा नाम लिखेंगे तो आपको वो फिल्म मिल जाएगा। उस 10 मिलियन व्यूज़ हैं तो मोस्ट प्रोबेबली शायद देखा होगा। मैम इस मूवी को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में पिन कर दूंगा। मैम एक मैसेज दे दीजिए दलित महिलाओं को कि वो आपकी तरह कैसे उभर के आए, क्योंकि आपका व्यक्तित्व मुझे बहुत पसंद आया, प्लीज़। आई थिंक मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो सारी महिलाओं को, स्पेशली दलित महिला को, ये होगा कि अपनी आइडेंटिटी को एम्ब्रेस कर लो। मतलब अपनी आइडेंटिटी को ले लो अपने साथ कि मैं ये हूँ, मुझे ये करना है और मैं ये करके रहूँगी कुछ भी हो जाए। क्योंकि अभी क्या होता है, लोग तुम्हें बार बार याद दिलाते रहेंगे, तुम महिला हो, तुम दलित हो, तुम ये हो। हाँ, मैं हूँ और मैं करूँगी अब चीज़ें। मतलब क्योंकि अभी जो भी हमने किया है, हम अपने करने में हमारी माँओं का बहुत रोल रहा है। मतलब कम्युनिटी ने भी, मतलब आप बहुत मेहनत करके एक स्टेज तक पहुँचे हो कि जब आप पढ़ रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो आई थिंक उस चीज़ को आगे ले जाओ और रुको ही मत। जैसे बाबा साहब नहीं रुके, सावित्री माई नहीं रुकी, रुको ही मत कि दिस इज़ माई आइडेंटिटी, ये मैं हूँ, आपको एक्सेप्ट करना है आप कीजिए, आपको नहीं एक्सेप्ट करना है तो आपका नुकसान है। क्योंकि हम तो आगे बढ़ने वाले हैं। अभी मैं 24 इयर्स की हूँ और अभी भी 24 इयर्स की हुई। आप 24 इयर्स की हो? जी, मेरे बराबर हो जी। लगती है आप 24 इयर्स की हो। सॉरी, मैं 24 इयर्स की हूँ और यहाँ से हम वापस नहीं जाने वाले हैं। मतलब यहाँ से हमारी जर्नी सिर्फ आगे बढ़ने की है। मतलब अभी हम इतने यंग हैं कि हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं और हम इससे बेहतर कर सकते हैं। तो आई थिंक वही, अगर आप दलित महिला हो, आप रीच आउट करो। अगर आपको मुझे रीच आउट करना है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मतलब मैं इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल हूँ, ट्विटर पे भी अवेलेबल हूँ, भूमिका सरस्वती के नाम से। एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू स्पीक टू एनी वुमन। गाइज अब ये देखिए, 24 साल की एज में से मेरे बराबर की इन्होंने इंटरनेशनल फर्म में काम किया है, एक मूवी का डॉक्यूमेंट बनाया है जो GB रोड की महिलाएं होती है उनके लिए। कितने टैलेंटेड होते हैं हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, कितने टैलेंटेड होता है। मैम आपसे बहुत इंस्पायर हो गया हूँ, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। प्लीज़ जो भी आपको करना है लाइफ में वो करिए। अगर आपको रीच आउट करना है, आपको बात करनी है, तो मैं दलित महिलाओं से या स्पेशली महिलाओं से बात करने के लिए बहुत रेडी हूँ। आज आप महू आए हैं तो महू के बारे में कुछ बताइए, क्यों आए हैं और क्या कारण था? मैं इसीलिए ही आई हूँ क्योंकि आई थिंक क्योंकि तथागत लाइव ने ये इनिशिएटिव जो लिया कि सबको यहाँ बुलाए और महू को, मतलब जो बर्थ प्लेस है अम्बेडकर की, उसको प्रमोट किया जाए। बिकॉज यहाँ के आजू बाजू के एरियाज़ में भी अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को मतलब एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, वो आइडियोलॉजी, आइडियाज़ को आगे बढ़ना चाहिए। तो आई थिंक उसीलिए हम यहाँ आए हैं कि हम मिल सके बाकी सब लोग। वैलेंटाइन विद अम्बेडकर, बाबा साहब, बाबा साहब। जय भीम, जय भारत।